एक छोटा बच्चा जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रधानमंत्री है। यह कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, संघर्ष, विवाद और सफलता की दास्तान। भारत की राजनीति में कई नेता आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी ऐसे ही नेता हैं जिनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और विवादों से भरी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस भारत की भी है जो गरीबी, विकास, राजनीति और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। मोदी की जीवनी को समझना मतलब आज के भारत की राजनीति को समझना। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। उनका परिवार घुमंतू तेली जाति से आता था, जिसे समाज में पिछड़ा वर्ग माना जाता था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी का घर बहुत साधारण था। बचपन से ही मोदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपने पिता की मदद करते हुए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर चाय बेचने का काम किया। यह दृश्य आज भी कई लोगों की यादों में बसा है कि कैसे एक छोटे लड़के ने अपने जीवन का आरंभ संघर्ष से किया। शिक्षा की ओर उनका झुकाव था, पर आर्थिक स्थिति ने बार बार रोका। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वडनगर स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। संघ से जुड़ाव और राजनीतिक शुरुआत किशोरावस्था में ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। संघ में उन्हें संगठन कौशल, अनुशासन और विचारधारा की शिक्षा मिली। 1970 के दशक में जब आपातकाल लगा, मोदी भूमिगत होकर काम करते रहे। इस दौरान उनका संपर्क बीजेपी नेताओं से हुआ। धीरे धीरे वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में सक्रिय हुए। उनकी संगठन क्षमता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने पार्टी के प्रचार अभियानों में अलग पहचान बनाई। गुजरात का मुख्यमंत्री काल 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने और राजनीतिक दबाव बढ़ने पर भाजपा ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद मोदी ने विकास पुरुष की छवि गढ़ी। उन्होंने गुजरात में बिजली, सड़क, उद्योग और पानी की योजनाओं पर जोर दिया। टाटा नैनो प्रोजेक्ट जैसे बड़े निवेश गुजरात में लाए। लगातार 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 अच्छे दिन का सफर। 2014 आते आते भाजपा को एक मजबूत चेहरा चाहिए था। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। देश भर में 400 से ज्यादा रैलियां हुई। सोशल मीडिया का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। परिणाम, भाजपा को 282 सीटें मिलीं और मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद की योजनाएं, मोदी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान 2014, जनधन योजना, गरीबों के बैंक खाते मेक इन इंडिया, उद्योग को बढ़ावा डिजिटल इंडिया, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना उज्ज्वला योजना, महिलाओं को गैस कनेक्शन। इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक सीधा असर डाला। बड़े फैसले और विवाद, मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिनसे विवाद भी हुए। नोटबंदी 2016, काले धन पर हमला बताया गया, लेकिन आम जनता को कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जीएसटी 2017, टैक्स सिस्टम सरल हुआ पर छोटे व्यापारियों में असंतोष रहा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया। अनुच्छेद 370 हटाना 2019, कश्मीर से विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। 3 तलाक बिल, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूती। नागरिकता संशोधन कानून सीएए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। किसान आंदोलन 2020 से 21, कृषि कानूनों को अंततः वापस लेना पड़ा। 2009 की दूसरी जीत। 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा और भी मजबूत होकर वापस आई। मोदी नेतृत्व में पार्टी ने 303 सीटें जीतीं। यह उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय छवि, मोदी ने विदेश यात्राओं से भारत की छवि मजबूत करने की कोशिश की। अमेरिका, जापान, रूस और यूरोप में बड़े कार्यक्रम हुए। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन ने उन्हें वैश्विक पहचान दी।
संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस को मान्यता दिलाई। आलोचनाएं मोदी के आलोचक भी कम नहीं हैं। लोकतंत्र और संस्थाओं पर नियंत्रण का आरोप, बेरोजगारी और महंगाई पर असंतोष। विपक्षी दल उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति का बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन और अनुशासन। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन सरल है। उनका विवाह जशोदाबेन से हुआ था, लेकिन वे अलग रहते हैं। वे योग और ध्यान करते हैं। सुबह 4 बजे उठने और देर रात तक काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कैमरे और भाषण कला में महारत हासिल है। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी की कहानी उस बच्चे की है जिसने चाय बेचने से शुरुआत की और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष और मेहनत से कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ प्रशंसा